तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिटायरमेंट के बाद अलाउंस एंड परक्यूजिट। बहुत लंबा टॉपिक है अलाउंस एंड परक्यूजिट। परक्यूजिट तो और भी ज़्यादा लंबा है टॉपिक, लेकिन अब मेन बात क्या है बच्चों पता है, एक ही नाम से वो चीज़ जो होगी वो अलाउंस भी कहलाएगी, वही चीज़ जो एम्प्लॉय को मिलेगी अपने एम्प्लॉयर से वो परक्यूजिट भी कहलाती है। अब तो मेन चीज़ अलाउंस परक्यूजिट चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट समझना ज़रूरी है हमें कि ये अलाउंस एंड परक्यूजिट होते क्या है और इसके बाद इनमें डिफरेंस क्या होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में देखो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था हम सैलरी पढ़ रहे हैं, और सैलरी मतलब वो नहीं जो एम्प्लॉयर आपकी जेब में कैश रखता है। सैलरी मतलब वो होता है वो हर फायदा या बेनिफिट जो एम्प्लॉयर आपको देता है, आप मतलब एम्प्लॉय को। अब आप अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो बच्चों, अब से जो टॉपिक चालू हो रहा है वो रिटायरमेंट नहीं है। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो एम्प्लॉय को सर्विस के दौरान मिलता है। अब जो पढ़ रहे थे वो तो अब रिटायरमेंट था, वो क्या था कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या मिलता है। ये है रिटायरमेंट से पहले जो आप जॉब कर रहे हो हर महीने आपको क्या क्या मिलेगा। तो मेरी बात सुनो बच्चों, अलाउंस एंड परक्यूजिट क्या चीज़ है उसको समझने के लिए एक पॉइंट समझना ज़रूरी है, वो ये कि सैलरी मतलब वो हर चीज़ या हर वो फायदा जो एम्प्लॉय को मिलता है। तो पहले जब आप कोई भी सैलरी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे दिमाग में रखोगे क्या ये फायदा है? हाँ है। किसको हुआ? एम्प्लॉय को हुआ? हाँ हुआ। अगर एम्प्लॉय को फायदा हुआ और एम्प्लॉयर से हुआ तो 100% बच्चों वो क्या है? सैलरी है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कि क्या एम्प्लॉय को नौकरी करने से फायदा हो रहा है, और नौकरी करने से फायदा किससे हो रहा है? एम्प्लॉयर से। तो वो सैलरी है। अब वो जो सैलरी है उस पर गवर्नमेंट किसी पे पूरे पे टैक्स लेती है, किसी पर टैक्स कम लेती है और किसी पर नहीं लेती। तो ये जानने के लिए कि किस पे टैक्स लेगी या नहीं लेगी हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो है अलाउंस एंड परक्यूजिट। क्लियर? अब पहले अपन समझते हैं अलाउंस क्या होता है, परक्यूजिट क्या होता है। बच्चों अलाउंस या परक्यूजिट को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे इसमें साफ लिखा हुआ आएगा फायदा, फैसिलिटी, बेनिफिट, ये सब। अब ये है क्या, इनमें डिफरेंस क्या है? अलाउंस हो या परक्यूजिट दोनों ही एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उसकी डेली लाइफ के लिए, उसके लिए, बच्चों के लिए वगैरह वगैरह फायदे के लिए दिए जाते हैं। तो अब मेरी बात सुनो, ये अलाउंस और परक्यूजिट में होता क्या? देखो बच्चों वापस बोल रहा हूँ एक चीज़, जो नाम आप अलाउंस में पढ़ोगे वही परक्यूजिट में पढ़ोगे, और उस नाम का ट्रीटमेंट अलाउंस में कुछ और है, परक्यूजिट में कुछ और अगर उस बच्चे ने ये समझने में गलती कर दी कि ये परक्यूजिट नहीं अलाउंस है या अलाउंस नहीं परक्यूजिट है, तो उसको आंसर आते वक्त भी वो गलत दे देगा। मेरे कहने का मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है मेडिकल। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा मेडिकल अलाउंस, फिर मैं आपको बताऊंगा मेडिकल परक्यूजिट। वो जो मेडिकल है वो अलाउंस में भी आ रहा है, परक्यूजिट में भी आ रहा है, लेकिन पता है अगर वो परक्यूजिट है तो उस पर टैक्स ही नहीं लग रहा, और अगर वो अलाउंस है तो उस केस में फुल्ली टैक्सेबल है। अब किसी बच्चे ने उस मेडिकल को अलाउंस की जगह परक्यूजिट मान लिया तो वो टैक्स ही नहीं लेगा, और परक्यूजिट की जगह अलाउंस मान लिया तो पूरे पे टैक्स ले लेगा। तो पहले अपन समझते हैं ये अलाउंस और परक्यूजिट में डिफरेंस क्या है और ये है क्या। तो अलाउंस मतलब क्या होता है? अलाउंस मतलब एक ऐसा फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो एम्प्लॉयर द्वारा आपको दिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयर आपको ये नहीं पूछता क्या तूने ये खर्चा किया या नहीं किया। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि भाई तेरे बच्चे कितने हैं? एम्प्लॉय ने कहा 2 बच्चे हैं। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, मेरी तरफ से हर महीने 5,000 रुपये अपने बच्चों की पढ़ाई के ले लिया कर। तो वो जो 5,000 रुपये है बच्चों वो क्या कहलाएगा? अलाउंस। क्योंकि अब एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि तू अपने बच्चों को पढ़ा, ये 5,000 रुपये पकड़। अब 5,000 रुपये लेकर एम्प्लॉय पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा ये एम्प्लॉयर नहीं पूछेगा। एम्प्लॉयर कहेगा मैंने तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, पढ़ाई के लिए दे दिए पैसे, अब आप जानो, आपका काम जाने। उसी तरह से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पूछा कि भाई तू ऑफिस आता जाता कैसे है? उसने कहा मैं तो बस से आता हूँ। तो एम्प्लॉयर ने कहा पकड़ ये 3,000 रुपये और अब बस का किराया आना जाना इससे दे दिया कर। समझ में आ रहा है? अब वो एम्प्लॉय जो है वो भले ही पैदल आए,
बस में आए, टैक्सी में आए, खुद की कार में आए, एम्प्लॉयर 3,000 रुपए देकर फ्री हो गया। एम्प्लॉयर नहीं पूछेगा उस खर्चे का हिसाब, क्या वाकई में वो खर्चा तू कर रहा है या नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? आपके टेलीफोन के बिल के लिए 500 रुपए दे दिए, अब भले ही आप 1000 का रिचार्ज कराओ, रिचार्ज मत कराओ, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से फ्री हुआ, तो वो फिक्स अमाउंट क्या कहलाएगा? अलाउंस। समझ में आ रहा है या नहीं? या फिर एक और एग्जांपल लो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला ये पकड़ 8,000 रुपए तेरे घर के किराए के लिए। अब वो एम्प्लॉय अपने खुद के घर में भी रहता है, तो भी एम्प्लॉयर ये नहीं पूछेगा अपने घर में रह रहा है तो क्यों दूं या नहीं दूं। एम्प्लॉयर ने कहा ये 8,000 रुपए मैंने दे दिए, अब तेरी मर्जी है जहां तू रहे। तो जहां वो एम्प्लॉयर, इन सब एग्जांपल्स में कॉमन बात क्या है, चाहे वो मेडिकल था, चाहे वो स्कूल था, या फिर वो घर था, हर जगह एम्प्लॉयर एक फिक्स अमाउंट दे रहा है और आपसे नहीं पूछ रहा क्या वो खर्चा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? अलाउंस। तो जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और लिखा हुआ है एम्प्लॉयर द्वारा ये अमाउंट फिक्स दे दिया गया, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? अलाउंस। वहीं दूसरी तरफ परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट होता है फैसिलिटी ऑब्लिक रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर, और वहां पर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ? जो एग्जांपल मैंने अलाउंस में लिए थे वो एग्जांपल अब परक्विजिट में ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल अलाउंस क्या था? उसने बोला कितने बच्चे हैं? उसने कहा 2 बच्चे हैं, कि ले 5,000 रुपए ले और बच्चों को पढ़ाना। अब वही चीज परक्विजिट में कैसे होगी? एम्प्लॉयर कहेगा कितने बच्चे हैं? एम्प्लॉय ने कहा 2 बच्चे हैं, तो एम्प्लॉयर कहेगा उन दोनों बच्चों को मेरी स्कूल में भेज देना, फीस नहीं लूंगा। तो उस एम्प्लॉयर ने क्या प्रोवाइड करी? फैसिलिटी। और इस फैसिलिटी के लिए बच्चों को भेजना जरूरी है, तो वो क्या कहलाएगा? परक्विजिट। उसी तरह से एक अलाउंस में तो एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपए दे दिए कि ये ले तेरे पेट्रोल के पैसे या बस के आने जाने के पैसे, लेकिन परक्विजिट में क्या होगा बच्चों? एम्प्लॉयर कहेगा कि मैंने तेरे घर से यहाँ तक एक बस लगवा दी है, उन बस में आओ जाओ, कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो वो क्या, ये क्या है? एक फैसिलिटी, तो वो क्या कहलाएगा? परक्विजिट। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लीजिए, घर में बीमार वगैरह लोग होते रहते हैं, तो एम्प्लॉयर ने कहा पकड़ 5,000 रुपए अपने घर वालों के लिए बीमारी का खर्चा कर देना। फिक्स 5,000 रुपए दे दिए, खर्चा हो या ना हो, तो वो तो है अलाउंस। लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला अगर तेरी फैमिली में कोई बीमार हो तो उसका हॉस्पिटल में इलाज करवा देना और उसके बिल का पेमेंट मैं कर दूंगा। तो यहाँ खर्चा करना जरूरी है, तभी तो पेमेंट होगा। और यहाँ फैसिलिटी नहीं, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने? रीइंबर्समेंट। तो फिर वो क्या कहलाएगा? परक्विजिट। समझ में आ रहा है? और एक और एग्जांपल, अगर एम्प्लॉयर 8,000 रुपए पकड़ा के बोले कि ये अब तेरे घर के लिए है, अब अपने घर में रहे, किराए के मकान पे रहे, मैं फ्री, तो वो तो है अलाउंस। और परक्विजिट क्या होगा? एम्प्लॉयर अपने फ्लैट की आपको चाबी दे दे और बोले जब तक मेरे यहाँ नौकरी करेगा ये फ्लैट तेरा है, आराम से रहे, तो वो क्या कहलाएगा? परक्विजिट। तो सबसे पहले समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये अलाउंस है या परक्विजिट। अगर आपको पढ़ के लगे कि ये तो फैसिलिटी दे रहा है, हमारे बिल का पेमेंट ये एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो है परक्विजिट, तो परक्विजिट के प्रोविजन लगेंगे। और लगे ये तो फिक्स अमाउंट है, तो वो क्या है? अलाउंस, तो उस पर अलाउंस के प्रोविजन लगेंगे। समझ में आया? क्लियर? तो पहले अपन अलाउंस टॉपिक चालू करते हैं।